एक मिनट संजू जी, पहले शकुंतला जी का 1 मिनट। ओके, आवाज की प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय शकुंतला जिनेंद्र जी। आंटी। हाँ, हाँ जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। आंटी जय जी, जो जिनेंद्र। आंटी जी दिशानुबाई में जो राजधानियां हैं चंद्र सूर्य की, वो राजधानियां भी द्वीपों के समान 12,000 योजन जाने पर 12,000 योजन लंबी चौड़ी है। हाँ अच्छा। और एक आंटी जी, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा 9वां 10वां और 11वां 12वां जो देवलोक है, उसके अंदर दिशा कैसे घटित करना? उनकी अपेक्षा, उन देवलोकों की अपेक्षा से दिशा घटित करना है। जैसे नहीं, देवलोक में। पहला देवलोक हाँ दक्षिण में है। अब दक्षिण की हाँ, अपेक्षा अपन अर्वत क्षेत्र, अब भरत क्षेत्र दक्षिण में है, तो दक्षिण में अपन चारों दिशा घटित कर रहे हैं ना। पर वहां तो आंटी जी चंद्र सूर्य से हाँ, बन जाती है। तो नहीं है वो अपेक्षा से, जो भी क्षेत्र दिशा से आदि से कोई व्यवस्था होगी, वहां भी विभाजन तो ये होगा। तो प्रज्ञापक दिशा क्या होती है आंटी जी? प्रज्ञापक दिशा होती है जो व्यक्ति की अपेक्षा दिशा मानकर, जैसे गुरु को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा मानकर उसको उसे कहते हैं प्रज्ञापक दिशा। गुरु निधि कैसे? से कोई भी गुरु या आर्यंत भगवान जहाँ विराजित हो, उस दिशा को अच्छा मुख्य दिशा मानना प्रज्ञापक दिशा कहलाता है। अच्छा, ठीक है दिशा आंटी। उसमें देखिएगा ना, दिशा के टुकड़े में 10वें शतक में लिखी उसमें हुई होगी। उसमें तो नहीं है आंटी जी, दूसरी बुक में है, वहां पे प्रज्ञापक नहीं दिशा की है। अपेक्षा कथन किया है। हाँ 1 मिनट शकुंतला जी, प्रज्ञापक दिशा की परिभाषा 10 दिशाओं के टुकड़े में दी है, भाग 2 में, है ना? अच्छा ठीक। 10वें हाँ। शतक में है यहाँ पर। अच्छा, संजू जी। ठीक है आंटी। जैसे आचार्य श्री जिस दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हो, उस दिशा को हम पूर्व या उत्तर दिशा मानकर शुभ दिशा मान लेते हैं ना, वो प्रज्ञापक दिशा कहलाती है। संजू इसमें जी। हाँ। भाभी जी, ये हाँ है अपना देवों से देवियां 32 गुणा 32 अधिक, तो 32 को 32 से गुणा करके फिर 32 जोड़ना है क्या? हाँ, पहले तो जो उनकी राशि है देवों की, मान लो 1000 है, तो उसको 32 हाँ। गुणा कर दो, 32,000 प्लस 32 जोड़ दो, 32,000 32 अच्छा, हो सब्जी बार गई। डाल दे, सारे को सब्जी में पड़ी है, फ्रिज में डाल दे। ठीक है। तो भाभी जी, विशेषता अधिक में कितना अधिक लेना है? विशेषाधिक में हम्म, दुगने से कुछ कम तक की राशि लेना है। कुछ अधिक से दुगने से कुछ कम तक की राशि। जैसे 10 लिया है तो 10 से जैसे 12 13 ऐसा। हाँ, 10 के बाद में आप 10:30 से 20 शुरू आएगा। कर लो, चाहे 11 से शुरू कर लो। 11 से लेके हाँ 20 के पहले पहले तक की राशि, 19 तक समझ लो। ठीक है भाभी जी, हुआ मेरा क्लियर। ममता जी। हाँ जी, जयेंद्र आंटी जी। आंटी जी, जो अलसिया की वगाना बताई थी, वो जगन्या अंगुल के संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 12 योजन, ये नीमा हाँ, ही है? 12 योजन का तक ही होता है या कम भी हो सकता है? कम तो हो ही सकता है, मध्यम अवगाना तो हो ही सकती है। शास्त्रों में और अगर जगन्य और जब, ठीक है, अगर जब मध्यम अवगाना होगी तभी वो नुकसान पहुंचा सकता है? क्या सुनाई नहीं पड़ा? इनका, जब इनकी मध्यम अवगाना हो, 12 योजन से कम हो, तब भी ये नुकसान पहुंचा सकता है पृथ्वी को या नगरी को, नहीं, ऐसा जैसे भी? कोई जरूरत नहीं है। 12 योजन वाले भी पहुंचे, कोई भी हो सकती है अवगाना। ठीक है आंटी जी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, प्रश्न नंबर 346, इसमें जो अल्पबोध दी हुई ना भाभी जी, एक इंद्रिय के अपर्याप्त से स इंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक। एक मिनट, तो कौन सा पेज नंबर? प्रश्न नंबर, पेज नंबर 90, प्रश्न नंबर 346। हाँ बोलो। तो भाभी जी, एक इंद्रिय के अपर्याप्त से स इंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक, तो स इंद्रिय में अपने को बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक लेंगे है ना भाभी जी? सभी जोड़ लेंगे ना। सहेंद्रिय में तो एकेंद्रिय भी जुड़ जाएगा, जो अनंत का बोल आएगा ना एकेंद्रिय का, अनंत प्लस ऊपर के सभी बोल, ऊपर के सभी बोल असंख्य है। नहीं, एक इंद्रिय के अपर्याप्त तो वो 5वां बोल आ चुका ना भाभी जी? नहीं तो छठे में भी 5वां बोल तो गिनेंगे ही। अच्छा अच्छा, सभी आ गए। अनंत की राशि आएगी ना, सभी आ जाएंगे।
ठीक है। और एक भाभी जी जो अपने 62 विमान बोल रहे हैं वो चारों दिशाओं में है ना 62 विमान, और 62 बीच में 62 इंद्रप्रस्थ। हाँ 62 चारों दिशाओं में। भाभी जी उसमें ना अभ्यास संग्रहणी में ये मिला है, देवद्वीप पर ऊपर 1, नाग समुद्र पर 2, यक्ष द्वीप पर 4, भूत पर 8, स्वयंभू वो पर भी 16 है। स्वयंभू रमन पर 16, फिर स्वयंभू रमन समुद्र पर 32 किया, 31। 31। ठीक है भाभी जी। लता जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी एक क्वेश्चन है कि जैसे हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना, तो उस समय उतने सिद्ध होते हैं, तो सिद्ध की जगह वही रहती है अनादिकाल से, वो एक ही है 45 लाख योजन का, कि हर काल में वो भी जगह अलग अलग हो जाती है? 45 लाख योजन की जगह है, क्योंकि सिद्धशिला ठीक ऊपर है ना 45 लाख योजन के, चाहे कहीं से भी सिद्ध हो, वो सिद्धशिला के नीचे से ही सिद्ध होंगे, बाहर से तो नहीं होंगे। चलो अच्छा, अनादिकाल से जितने आपका प्रश्न ये होगा कि ऋषभ देव भगवान जिस जगह से हुए उसी जगह से वापस प्रथम तीर्थंकर होंगे? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर हुए थे यहाँ विनीता नगरी में हुए थे, आदि अष्टापद पर्वत पर मुक्त हुए, जबकि उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर होंगे वैताड़ी पर्वत के नीचे शतपात नगर है, शायद वहां से होंगे। वही नगर अच्छा, होना, वो जरूरी नहीं, और होंगे वहीं पे जाके सिद्ध जो 45 लाख योजन की जगह है अनादिकाल से, वही एक हाँ जगह में सिद्ध हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ वही क्वेश्चन था। और एक छोटा सा ये है कि अल्प बहुत इतना पढ़ रहे हैं आंटी, उसको समझने की कोई ट्रिक है क्या? समझने के क्योंकि बस आगे हो, का पढ़ो तो पीछे भूल जाते हैं, पीछे का पढ़ो तो आगे का ध्यान, असल हर जितने बार पढ़ते उतने बार नया लगता है वो। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए श्रद्धा से, हो भाव पूर्वक, इसीलिए हर अल्प बहुत्व के ऊपर दिया है ना कुछ न कुछ कारण, कि रस हाँ उत्पन्न दिया है, तो उसकी कोई ट्रिक भी होंगी कि भाई ऐसे पढ़ो तो ध्यान में रहेगा। कोई मरासा के पास बैठेंगे ना, उनको पूछेगा, वो लोग याद करते हैं सारा। ठीक है चलेगा आंटी। सुमन जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुमन भाई। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 264 इसमें दिया है लोकांत से 1111 योजन एक की एक दूरी तक। मिनट, एक मिनट खोलने दीजिए ना। पेज नंबर, पेज नंबर है 66। हाँ क्या, 26? लोकांत से 1111 योजन की दूरी तक चंद्र सूर्य की असंख्य पंक्तियां, यानी लोकांत से बाहर फिर चंद्र सूर्य कैसे बता रहे हैं भाभी जी? उसके बाहर है ही नहीं ना, आलोक में चंद्र सूर्य नहीं है। जैसे ही वही अनेक, तो, पर ये देखिए पंक्तियां बता, देखिए इस लाइन का हुआ बोलती हूँ, जैसे मनुष्य लोक की तो 132 चांद 132 सूर्य गतिशील है, मनुष्य हाँ क्षेत्र के बाहर आधा लाख योजन के बाद में चंद्र सूर्य की पंक्तियां प्रारंभ होती है। वे स्थिर है, जहाँ सूर्य है वहां हमेशा सूर्य रहता है, जहाँ चंद्र है वहां हमेशा चंद्र रहता है। ये एक हाँ गोलाकार ड्राइंग बना हुआ है ना बाहर का, हाँ 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 ये ड्राइंग रेड लाइन जो है ना, रेड वाला, वो डायग्राम के बाहर का है, ये स्थिर है। यहाँ पर एक पंक्ति रेड आ गई, उसके बाद अनेक लाख योजन के बाद में दूसरी पंक्ति आई है, राउंड पूरा है। ऐसे ही हर अनेक लाख योजन के बाद में ऐसे पंक्तियां आती गई है, और ये पंक्तियां कब तक है? जब तक लोकांत आएगा उसके 1111 योजन की दूरी पर ये पंक्तियां समाप्त हो जाएगी। उससे पहले, लोकांत से हाँ पहले, हाँ, तो हाँ इनका प्रकाश लोकांत तो से चल, पहले, मैं इसका लोकांत, मतलब समझ रही हूँ लोकांत के बाद। लोकांत से पहले। ठीक है। और भाभी जी एक है कि ये जो अनित्थन संस्थान बताया आत्मा का, तो ये आत्म प्रदेशों का संस्थान है, हाँ और तो आत्म प्रदेश तो जैसे शरीर मिलता है उसके हिसाब से वो अपना आकार कर लेते हैं। तो सिद्धों के यहाँ तो शरीर भी नहीं है, खाली आत्म प्रदेश है, तो वो फिर कैसे, वो जो उनका अंतिम जो भव होगा उसके हिसाब से अपना संस्थान कर लेंगे 2/3। बिल्कुल, मान लो कि अंतिम भाव में वो थे हुंड संस्थान वाले, जैसे हरिकेशी मुनि थे, उनके लिए कहा हाँ गया हुंड संस्थान वाले थे। ऋषभ देव भगवान समचतुरस्र संस्थान वाले थे, तो उनका 1/3 हिस्सा तो यहाँ घनीभूत हो गया ना, तो हाँ यहाँ तो हाँ समचतुरस्र रूप में रहेंगे नहीं,
क्या आकार बोलेंगे? हरिकेश मुनि का क्या आकार बोलेंगे? इन 6 संस्थान में नहीं से तो कोई फिर उनका आकार जैसा उनका अंतिम शरीर था वैसा बन गया, पूरे शरीर जितना नहीं रहा ना, कम उनका हो गया, 2/3। हाँ 2/3 रह गया, हाँ। इसलिए वो अनियत संस्था, कोई अनियत संस्थान होगा। तो वो उनके आत्म प्रदेश उस परिमाण में रह गए। हाँ, शिष्य की सहज जिज्ञासा हुई कि सिद्ध भगवान का आकार क्या है, तो ये ऐसे जी बता रहे हैं कि अनियत संस्था, 6 संस्थान में से कोई संस्थान नहीं है, अनियत आकार वाला है, बस पूरा का ठीक है, पूरा ये समझो रस है, ऐसे मान। ठीक है मैम जी। और एक है ना जो देवों के मुकुट में जानवर का चिन्ह बता रहे हैं, तो वहां हाँ। तो तिर्यंश है नहीं, फिर सभी देवों के जानवरों के चिन्ह क्यों है भाभी जी? देखिए, उनके मुकुट भले ही ऐसे जानवर नहीं है, लेकिन उनकी सेना जब युद्ध करने जाती है तब तो हाथी, बैल आदि रूप में परिणत होते हैं ना वो देवगण में। हाथी हाँ की सेना होती है तो उस रूप परिणत होते हैं। तीर्थंकरों के भी शरीर में देखिए तिर्यंश के चिन्ह बताए गए हैं, वो उनकी हाँ शेर का है, उनकी शूरवीरता का द्योतक है, शेर का चिन्ह। अब बाकी महाराजा ने, उपाध्याय प्रवर ने बताया, कोई सशक्त प्रमाण अभी ध्यान में नहीं है इसका। मैंने भी उनको पूछा था, बोले क्यों तिर्यंश के चिन्ह है सब जगह? आजकल भी देखो कई एम्बलम, किसी का रहेगा एडिडास का है तो एक शेर का चिन्ह रहेगा, किसी में कुछ एम्बलम बना लेता है हाँ ना जानते उससे। हाँ। और क्या कारण नहीं पता इसका। और भाभी जी एक नवग्रेवीय के जो और अनुत्तर विमान के देवों के आभूषण, वस्त्र और ये सब उनके नहीं है ना? क्यों भाभी हाँ, जी? वहां तो और रिद्धि ज्यादा होनी चाहिए, तो और आभूषण ज्यादा होने चाहिए। वो बिना आभूषण के इतने ज्यादा शोभनीय लगते हैं, उनकी गणना किस में आ गई? रूप के अल्पबहुत्व में तीसरे नंबर पर आ गए तीर्थंकर, गणधर, फिर अनुत्तर विमानवासी देव। तो चाहे बस्ता उनका भी रूप फिर तीर्थंकरों की तरह दिगंबर रूप है। वो नग्न ही रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, जन्मजात बच्चा रहता है, वैसे ही वो रहते हैं। ठीक है भाभी जी। प्रियंका जी। प्रियंका प्रियंका जी अनम्यूट होइए। नहीं हो पा रहे आंटी। अनीता जी आप पूछ लीजिए। जय अनीता जी। जिनेन्द्र। हाँ जय हाँ, जिनेन्द्र। इसका भी मैसेज है, देवलोक के बावड़ियों में पानी सच्चित होता है, लेकिन वहाँ कमल के फूल, भंवरे आदि जो होते हैं वो सच्चित नहीं होते हैं, वो कृत्रिम होते हैं। शाश्वत है, बने हुए हैं, लेकिन वनस्पति काय के नहीं है, पृथ्वी काय के हैं वहां के बावड़ियों में कमल आदि। हाँ बोलो प्रियंका। नहीं, आंटी मैं प्रियंका अनीता जी। बोल अच्छा, अनीता जी पूछ रहे हैं। मासी, मेरा क्वेश्चन 264 पेज नंबर 66, हम्म। इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि अनेक लाख योजन के अंतर से चंद्र सूर्य की कुल असंख्य पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे ये माने कि हर एक बार एक ही पंक्ति रहेगा, लेकिन टोटल असंख्य पंक्ति है। हाँ, और असंख्य योजन के जो द्वीप समुद्र है ना, वहां पे एक एक पंक्ति में भी असंख्य चंद्र सूर्य है, अच्छा, क्योंकि गोलाकार बनेगा तो वो भी असंख्य, और पंक्तियां भी असंख्य ही है। मतलब टोटल पंक्तियां असंख्य है, लेकिन हर एक द्वीप का एक ही पंक्ति रहेगा मतलब। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अनेक अच्छा पंक्तियां होंगी। संख्य योजन अच्छा के द्वीप में संख्य पंक्तियां हैं, असंख्य अच्छा। योजन के द्वीप में असंख्य पंक्तियां हैं, और ठीक असंख्य योजन के द्वीप समुद्रों में जो पंक्तियां हैं उनमें प्रत्येक पंक्ति में असंख्य चंद्र सूर्य होंगे। ठीक ठीक। हो गया। हाँ आंटी प्रियंका जी एक काम करिए, आप वापस रीजॉइन करिए ना, लेफ्ट करके। आप नहीं हो पा रहे हैं तो तब तक रीडिंग करते हैं, फिर लास्ट में आपका ले लेंगे जब नेक्स्ट टाइम लेंगे ना डाउट तब। आंटी पढ़ना शुरू करूं। हाँ करो। पेज नंबर 91, प्रश्न संख्या 347। उपरोक्त 6 बोलों के पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 3 यानी कि तीसरे नंबर की अल्प बहुत्व है ये। उत्तर: पहला, चतुरिंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े। दूसरा, पंचेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। तीसरा,
द्विंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। चौथा, तीन्द्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। पांचवा, एकेंद्रिय के पर्याप्त अनंत गुना। छठा, सेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। नोट, पंचेंद्रिय के पर्याप्त में संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय दोनों के पर्याप्त जानना चाहिए। प्रश्न 348, चतुरेंद्रिय के पंचेंद्रिय पर्याप्त के कितने थोड़े, पर चतुरेंद्रिय के पर्याप्त कितने हैं असंख्य। बेटा? हाँ, लिख लो वहां पर असंख्य सबको पॉइंट 1 में, फिर सबके ही देखते जाओ, विशेषाधिक हो रहे हैं, सभी असंख्य है, सिर्फ पांचवा बोल अनंत है। और छठा बोल कितना हो जाएगा? अनंत का होगा या असंख्य का होगा? अनंत। अनंत प्लस असंख्य कर दो, असंख्य प्लस सभी अनंत, सभी शामिल हो गए। एक बार पढ़ो ये पूरा, पहला बोल असंख्य। श्वेता? पहला बोल चतुरेंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े असंख्य। दूसरा, पंचेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक असंख्य। तीसरा, द्विंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक असंख्य। चौथा, त्रिंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक असंख्य। छठा, पांचवा, एकेंद्रिय के पर्याप्त अनंत गुना। छठा, सेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। ये बोल है अनंत प्लस असंख्य का। इसका एक काम करना ना श्वेता, जैसे पहला बोल बाद में तुम करके हम लोग को बता देना। पहला बोल 100 ले लो, दूसरा विशेषाधिक है तो 150 से कम लेना होगा ना, जो भी राशि लेके एक बार कर देना ना, तो सबके इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कर देना, 4, 6 में भी कर देना। ठीक है, हाँ, मैं शोभा आंटी को बता दूंगी, फिर भेज दूंगी। प्रश्न 348, पंचेंद्रिय के अपर्याप्त से चतुरिंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक है, तो इनके पर्याप्त में यह बात क्यों नहीं है? उत्तर, चतुरिंद्रिय जीवों की आयुष्य अल्प अर्थात उत्कृष्ट 6 महीना है, तथा लोक स्वभाव भी कारण है इस हीनाधिकता में। प्रश्न 349, सेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। ये चौथी अल्पोक्त है। पहला, सेंद्रिय के अपर्याप्त सबसे थोड़े अनंत। 348 सबके क्लियर हो गया? इसको एक्सप्लेन करो। देखो, अपर्याप्त में क्या है? 3, 4, 6 में सबसे थोड़े पंचेंद्रिय के अपर्याप्त है, दूसरा बोल है चतुरिंद्रिय का, जबकि पर्याप्त में ये बात नहीं है। पहला बोल चतुरिंद्रिय का है, दूसरा पंचेंद्रिय का है, ये अंतर क्यों है? आंटी, पंचेंद्रिय की जो आयुष होती है वो कहीं कहीं पल्योपम सागरोपम इनमें चली जाएगी, या करोड़ पूर्व भी होगी, तो आयुष बहुत अधिक है। जबकि चतुरेंद्रिय जीवों की आयु जगन्य अंतर मुहूर्त 256 आवलिक और उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा 6 महीना है, तो बार बार जन्म मरण की अपेक्षा जीव उस विवक्षित समय में ज्यादा रहेंगे। ठीक, वो जीव काल करते जाएंगे, और एक ही जीव जन्मा हुआ है वो लंबे लंबे काल तक रह जाएगा, और अनेक जीव पंचेंद्रिय के भी जन्म लेते ही रहते हैं, इसलिए। प्रश्न 349 का पॉइंट 2, उनसे सेंद्रिय के पर्याप्त संख्येय गुणा, ये भी अनंत का बोल है। नोट, सेंद्रिय जीवों में सूक्ष्म बादर सभी जीवों का समावेश है। बादर जीव अनंत है, उनसे सूक्ष्म जीव असंख्येय गुणा अधिक है, किंतु सूक्ष्म में अपर्याप्त से पर्याप्त संख्येय गुणा अधिक होने के कारण सेंद्रिय की यह अल्प बहुत्व बनती है। प्रश्न 350, एकेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 5, ये 5वें नंबर की अल्प बहुत्व है। पहला, एकेंद्रिय के अपर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि अनंत। दूसरा, उनसे एकेंद्रिय के पर्याप्त संख्येय गुणा, ये भी अनंत का बोल है। नोट, सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त से पर्याप्त संख्येय गुणा अधिक होने से यह हीनाधिकता है। आंटी, कोई सेंद्रिय का मतलब पूछ रहा है। प्रश्न
आंटी आप म्यूट है। इंद्रिय मतलब इंद्रिय सहित जीव, उसमें सभी जीव सम्मिलित है, केंद्रीय से पंचेंद्रिय तक। प्रश्न 351, द्विंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 6, ये 6 नंबर के अल्प बहुत्व है। पहला, द्विंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े, ये असंख्येय का बोल होगा। सेकेंड, उनसे द्विंद्रिय के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। ये लिख लो सबको, यहाँ असंख्य है पहले पॉइंट में। ज्ञातव्य बिंदु, पहला, बादर एकेंद्रिय और त्रस्त जीवों में तथा स्वभाव से पर्याप्त से अपर्याप्त असंख्येय गुणा अधिक होते हैं। पॉइंट 2, बादर नाम कर्म पुण्य कर्म प्रकृति है, किंतु इसमें अपर्याप्त नाम कर्म पाप प्रकृति वाले जीव अधिक है। वास्तव में प्राणियों के अध्यवसाय विचित्र होते हैं, अतः एक समय में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधते हैं। अपन प्रश्न बांध रहे हैं अभी शुभ अशुभ दोनों, अपन बांध रहे हैं अभी अभी इस तो समय नहीं अपन है। नहीं। क्या बात कर रही हो श्वेता? आंटी जो क्या? ध्रुव बंधनी है वो तो बंधी रही है, अशुभ प्रकृति मोनी हो ज्ञानावर्णी गया। दक्षिणावर्णी, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी आदि पाप प्रकृतियां बंधी रही है ना, वो भी। अभी इस समय चाहे हम ज्ञान यज्ञ में है कि नहीं, इस समय अपन सब समर्पित। ज्ञान यज्ञ किसे कहा जाता है? शास्त्रों का अध्ययन करना, उसकी अनुप्रेक्षा करना और आत्मनिरीक्षण करना कि हम कितने अल्पतम काल तक अशुभ लेशियाओं में और कषाय में रहते हैं। आत्मनिरीक्षण का ये फल होना चाहिए अपना। ये सब कोई लिख लो और देखना है हमें कि हम ये यज्ञ भली भांति कर रहे हैं। पढ़िए। प्रश्न 352, त्रिंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 7, यानी कि 7वें नंबर की अल्प बहुत्व। पहला, त्रिंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े, ये असंख्येय का बोल है, सभी लोग असंख्येय लिख लीजिए। दूसरा, उनसे त्रिंद्रिय के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। प्रश्न 353, चतुरिंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 8वें नंबर की अल्प बहुत्व है। पहला, चतुरिंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े, यह असंख्येय का बोल है। दूसरा, उनसे चतुरिंद्रिय के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। प्रश्न 354, पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 9वीं अल्प बहुत्व है ये। पहला, पंचेंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े, ये भी असंख्येय का बोल है। दूसरा, उनसे पंचेंद्रिय के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। प्रश्न 355, सेंद्रिय देखो, पूछा एकेंद्रिय। ऐसे पूछा जाए कि प्रश्न तो किया गया अपर्याप्त और पर्याप्त, और उत्तर दिया गया पर्याप्त का पहले अपर्याप्त का बाद में, इसका उत्तर कैसे दोगे? आंटी वो जीव एक वो यथासंख्य यथासंख्य न्याय बोलेंगे, वो कुछ उससे संख्या न्याय और पश्चानुपूर्वी से दिया गया है। दोनों पार्ट ठीक। प्रश्न 355, सेंद्रिय एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 10वीं नंबर की अल्प बहुत्व है ये। पहला, चतुरिंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े, पहले पॉइंट वाले असंख्येय जीव हैं। दूसरा, पंचेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक, ये भी असंख्येय का बोल है। तीसरा, द्विंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। चौथा, त्रिंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। पांचवा, पंचेंद्रिय के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। छठा,
चतुरेंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक, 7वां त्रिंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक, 8वां द्विंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक। पहले पॉइंट से लेकर के 8वें पॉइंट तक सभी असंख्यक के बोल चल रहे हैं। 9वां एकेंद्रिय के अपर्याप्त अनंत गुना, 10वां सेंद्रिय के अपर्याप्त विशेषाधिक। ये आंटी अनंत गुना, अनंत प्लस असंख्य का बोल सही है ना आंटी? हाँ हाँ। फिर 11वां एकेंद्रिय के पर्याप्त संख्य गुणा, 12वां सेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक, 13वां सेंद्रिय विशेषाधिक। यहाँ पे देखो इसमें आया है 1 से 4 बोल तो विशेषाधिक तक आ गया। मान लो कि असंख्य को 1000 ले रहे हैं तो दूसरा बोल उससे संख्य गुणा भी नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, और 5वां आ गया सीधा असंख्य गुणा का, फिर असंख्य गुणा से विशेषाधिक चल रहा है। संख्या का अगर अपन चिंतन करेंगे तो यहाँ भी एकदम भिन्न प्रकार से अल्पबोध चलती जाएगी। असंख्य गुणा में बहुत बड़ी राशि का फर्क पड़ जाएगा। अगर हो सके तो इसका भी बनाने की कोशिश करना। हाँ। नमस्कार मुद्रा में अध्ययन करे काया की 46 अल्प बहुत्व। प्रश्न 356 काया की अल्प बहुत्व के 46 बोल कौन से हैं? उत्तर त्रस, आंटी कॉमा आएगा कि डैश कुछ तो आएगा? नहीं, त्रस था कॉमा या डैश कुछ नहीं आएगा? देना चाहिए था ना, त्रस स्थावर शामिल। देख लीजिएगा। त्रस स्थावर की 11, सूक्ष्म डैश की कर दो, 11, डैश कर दो बीच में। त्रस स्थावर की 11, सूक्ष्म की 11, बादर की 13, सूक्ष्म बादर शामिल की 11, इसी तरह काया की 46 अल्पबोध है। आंटी आगे कहीं नहीं लिख रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। सूक्ष्म बादर में भी नहीं लिख रखा है, आप बाद में देख लीजिएगा। तन्मयता पूर्वक अध्ययन करें त्रस स्थावर की 11 अल्प बहुत्व। प्रश्न 357 सकायिक, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक और अकायिक, इन 8 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। ये पहली अल्प बहुत्व है। उत्तर सबसे थोड़े त्रस कायिक, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के समय प्रमाण। श्री भगवती सूत्र शतक 36। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ, एक्सप्लेन करो। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी में जितने समय होते हैं उतने समय उतने प्रमाण जीव हैं। जितने समय है उतने जीवों की संख्या है। उतने त्रस्कायिक जीवों की संख्या। फिर दूसरा तेजस कायिक, असंख्य गुणा, असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। फिर तीसरा पृथ्वी कायिक विशेषाधिक, असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। चौथा अपकायिक विशेषाधिक, प्रचुरतर असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। पांचवा प्रचुरतर यानी बहुत अधिक। पांचवा वायुकायिक विशेषाधिक, प्रचुरतम असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। छठा अकायिक अनंत गुना, काया रहित सिद्ध भगवान अनंत है। सातवां वनस्पति कायिक अनंत गुना, अनंत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। आठवां सकायिक विशेषाधिक, सिद्धों के अलावा सकायिक में सभी जीव समाविष्ट हैं। नोट, इस अल्प बहुत्व में सूक्ष्म जीव भी समाविष्ट है। दूसरा पॉइंट, स्थावर जीव श्री अनुयोग द्वार सूत्र में वर्णित 8वें अनंत जितने हैं। तीसरा जीव राशि भी 8वें अनंत प्रमाण है। प्रश्न 358 सकायिक और 6 काया के
अपर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। ये दूसरी अल्प बहुत है, दूसरे नंबर की। उत्तर पहला, त्रस्कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े, ये असंख्य का बोला है। दूसरा, तेजस कायिक के अपर्याप्त असंख्य गुणा। तीसरा, पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। चौथा, अपकायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। पांचवा, वायु कायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। छठा, वनस्पति कायिक के अपर्याप्त अनंत गुना। सातवां, सकायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। देखो प्रश्न इतनी तेजी से ये पढ़ रही है, अभी सबके भावधारा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान महावीर ने कितनी सूक्ष्मता से इसका वर्णन किया है। कितने थोड़े, कौन किससे विशेषाधिक है, असंख्य गुणा, उनके ज्ञान के प्रति बहुमान लाते हुए अध्ययन करना। शब्दों का बहुत अच्छी तरह उच्चारण हो रहा है, सुन रहे हैं, अपने भावों को भी ऐसा ही बनाना है। प्रश्न 359, सकायिक और छ काया के पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 3, ये तीसरे नंबर की अल्प बहुत्व है। उत्तर, उपरोक्त सकायिक और छ काय के अपर्याप्त की अल्प बहुत्व की तरह इन 7 बोलों के पर्याप्त की अल्प बहुत्व है। प्रश्न 360, सकायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 4, उत्तर पहला, सकायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े अर्थात अनंत। दूसरा, उनसे सकायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। नोट, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त अधिक होने से यह हीना दिखता है। प्रश्न 361, पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 5वें नंबर की अल्प बहुत्व। पहला, पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि असंख्य। दूसरा, उनसे पृथ्वी कायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। प्रश्न 362, अपकायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 6 नंबर की अल्प बहुत्व। पहला, अपकायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि असंख्य। दूसरा, उनसे अपकायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। प्रश्न 363, तेजस कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 7वें नंबर की अल्प बहुत्व। पहला, तेजस कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि असंख्य। दूसरा, उनसे तेजस कायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। प्रश्न 364, वायु कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन की। 8वीं अल्प बहुत्व ये। पहला, वायु कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि असंख्य। दूसरा, उनसे वायु कायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। प्रश्न 365, वनस्पति कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 9वीं अल्प बहुत्व है। पहला, वनस्पति कायिक के अपर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि अनंत। दूसरा, उनसे वनस्पति कायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। नोट, स्थावर जीवों के उपर्युक्त 5 प्रश्नोत्तरों में सूक्ष्म जीव शामिल होने के कारण पर्याप्त जीवों की संख्या अधिक है। प्रश्न 366, त्रस्कायिक के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 10वीं अल्प बहुत्व। पहला, त्रस्कायिक के पर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि असंख्य। दूसरा, उनसे त्रस्कायिक के
अपर्याप्त असंख्येय गुणा। प्रश्न 367 सकायिक और छह काय के अपर्याप्त और पर्याप्त की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। 11वीं अल्पबहुत। पहला, त्रस्कायिक के पर्याप्त सबसे थोड़े यानी कि असंख्येय। दूसरा, त्रस्कायिक के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। तीसरा, तेजस्कायिक के अपर्याप्त असंख्येय गुणा। चौथा, पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। देखो, रस का एक तो इतने हैं और तेजस का एक सिर्फ 2.5 द्वीप में भी मनुष्य क्षेत्रों में है, फिर भी इतने अधिक क्यों है त्रस्काय से? क्या कारण है? वो ये स्थिति का बोलेंगे आंटी? नहीं नहीं, सूक्ष्म और बादर सम्मिलित है। सूक्ष्म जीव तो सर्वलोक में है तेजस का एक के, इस अपेक्षा है। सब कोई ध्यान रखो या लिख लो साइड में, नहीं तो सहज ही मन में उठेगा कि तेजस का एक तो बहुत थोड़े क्षेत्र में है, सूक्ष्म और बादर सम्मिलित है। क्या आया है? सुखम की अपेक्षा से। सुखम क्या समझ नहीं आया प्रतिभा जी आपका? सुखम वही सूक्ष्म की अपेक्षा से। ओ सूक्ष्म, ठीक बात। और उन्होंने क्या भेजा? अनंत का बोल बताना है। एक मिनट। वनस्पति काय के 365 में अनंत, यही पूछ सबसे रहे हैं। थोड़े, ये सही पूछे, सबसे थोड़े फिर अनंत, एक बार बताओ ना। कौन सा? अच्छा, वनस्पति काय के अपर्याप्त सबसे थोड़े हैं, तो अपर्याप्त और पर्याप्त दो बोलो में पूछ रहे हैं यहाँ पर गौतम स्वामी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि वनस्पति के के अपर्याप्त सबसे थोड़े हैं, तो वो भी अनंत है, फिर भी सबसे थोड़े, उनसे पर्याप्त संख्या गुणा अधिक है, यानी दुगने से तो थोड़े, दुगने तो है ही कम से कम, या दुगने से अधिक है, कई गुना अधिक भी हो सकता है। अनंत में भी संख्या गुणा का फर्क है। दो में से पूछ रहे हैं तो जवाब हो गया कि सबसे थोड़े हैं, अपर्याप्त हुआ। संजू जी पढ़ी। चौथा, पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। पांचवा, अपकायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। छठा, वायु कायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक। सातवां, तेजस कायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा। आठवां, पृथ्वी कायिक के पर्याप्त विशेषाधिक। नववां, अपकायिक के पर्याप्त विशेषाधिक। 10वां, वायु कायिक के पर्याप्त विशेषाधिक। एक 11वां, मिनट, एक मिनट, 8वां बोल आ गया पर्याप्त, ये 7वां बोल भी आ गया पर्याप्त, 8वां भी पर्याप्त, सब आ रहे हैं। क्यों ये संख्या गुणा अधिक क्यों है अपर्याप्त से पर्याप्त? ये लाइन बहुत बार इसका आ चुका है समाधान। सूक्ष्म जीवों में ऐसा होता है ना, पर्याप्त जीव हाँ, संख्येय गुणा होते हैं, पर्याप्त से बस सूक्ष्म की अपेक्षा में बढ़ता लिखना है। हो तो सब कोई लिख लो कि सूक्ष्म जीव में पर्याप्त अधिक होते हैं। पहले बहुत बार आ चुका है, फिर भी एक बार लिख के रख लो, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त जीव अधिक होते हैं। सूक्ष्म जीवों की स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। जगत अपर्याप्त की भी अंतर्मुहूर्त, पर्याप्त की भी अंतर्मुहूर्त। 10वां, वायु कायिक के पर्याप्त विशेषाधिक। 11वां, वनस्पति कायिक के अपर्याप्त अनंत गुना सूक्ष्म और बादर निगोद के कारण अनंत गुना है। फिर और कौन सा बोल 12वां, छूट गया वनस्पति काई में? के कारण लिख दिया, और क्या छूटा? और भी तो कोई बोल है वनस्पति काई में? प्रत्येक वनस्पति कायिक। प्रत्येक वनस्पति लिख के रख लो यहाँ, प्लस प्रत्येक वनस्पति है, तो इनके कारण अनंत गुना का बोल आया है। वैसे वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति के कारण तो असंख्य का ही बोल चलता, प्रत्येक वनस्पति असंख्य ही होती है, किंतु निगोद के कारण अनंत गुना का बोल आया है। 12वां, सकायिक के अपर्याप्त विशेषाधिक, छह काया के अपर्याप्त। 13वां, वनस्पति कायिक के पर्याप्त संख्येय गुणा सूक्ष्म में पर्याप्त अधिक है। 14वां, सकायिक के पर्याप्त विशेषाधिक। 15वां, सकायिक विशेषाधिक।
शुभ सकाइक ज्ञान के सकाइक में क्या जुड़ा? सकाइक में पर्याप्त ऊपर वाले सारे बोल जुड़ गए आंटी। सभी बोल जुड़ गए इसमें। आंटी एक बार जिज्ञासाएं ले लें, आज क्लास 3 तक रहेगी इसके लिए, है ना? हाँ ले लो। लता जी, प्रियंका जी, आप हैंड रेस करिए ना वापस। आंटी आंटी जय जिनेन्द्र, आंटी ये हाँ। जो 349 या 353 में जो लिखा है से इंद्रिय के अपर्याप्त सबसे थोड़े और बाजू में अनंत लिखा है ना? फिर पर्याप्त लिखा है संख्या गुणा, तो ये अनंत का जो अपर्याप्त है वो सबसे थोड़ा है, उसी का संख्या गुणा अनंत ज्यादा है क्या? कौन सा प्रश्न बोल रहे हैं? 349 से इंद्रिय वाला। 349 पेज नंबर जी। 91। 91। हाँ, से इंद्रिय के पर्याप्त सबसे थोड़े। इंद्रिय सहित जीव कितना है? निगोद के जीव भी इंद्रिय सहित ही कहलाएंगे ना? हाँ वो आंटी, अनंत है। मुझे ये समझना है कि पहले अपन ने सबसे थोड़े अनंत लिखे, मतलब अनंत का सबसे थोड़ा भाग, हाँ, है ना? अनंत है, और उन संख्या गुना अधिक है। अनंत का हाँ, सबसे थोड़ा अनंत का सबसे थोड़ा भाग अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा नहीं दिया है कि ये जगन्य अनंत है। इसलिए है ये राशि अनंत की, उससे संख्या गुना अधिक है, कम से कम दुगने तो है ही, पर्याप्त जीव अधिक है। अच्छा। और आंटी अभी दीदी ने कहा ना 367 में, तो अभी जैसे सबसे थोड़े असंख्य गुना, तो इसको अपन ऐसे समझेंगे कि जो सबसे थोड़े जो पहले लिख दे एक बार असंख्य, वो असंख्य का असंख्य गुना ज्यादा, ऐसा समझेंगे क्या? हाँ, असंख्य की राशि असंख्य प्रकार की होती है, उसमें असंख्य गुणा का अंतर, फिर उसके तेजस का एक में और असंख्य गुणा का अंतर। तो कल्पना करो हाँ। इस राशि को कि असंख्य की राशि कितनी विशाल है। फिर पृथ्वी का कि अपर्याप्त में विशेषाधिक दे दिया, मतलब उससे देखो, डबल से यहाँ थोड़ा कम। 1 मिनट, 1 से लेकर 10 बोल सभी असंख्य के चल रहे हैं। 2 बार तो इसमें असंख्य गुणा का बोल आ गया, संख्य गुणा का बोल आ गया, बाकी भी विशेषाधिक के चल रहे हैं। आया ना 2 बार असंख्य का दूसरा और तीसरा नंबर, 7वां नंबर संख्य गुणा आ गया। तो असंख्य कितनी विशाल राशि है असंख्य के। हाँ आंटी, और उसके बाद में जब विशेषाधिक दे दिया तो उससे डबल से थोड़ा कम, ऐसे हाँ समझेंगे ना? हाँ है हाँ ना? हाँ। ठीक है, वही समझना हो गया दीदी प्रियंका जी, मेरा। प्रियंका जी अनम्यूट हुई है ना, आपको को होस्ट बनाया है मैंने, अब हो जाएंगे शायद आप। अभी भी नहीं हो रहे क्या प्रियंका जी? को होस्ट बनाया, अभी भी नहीं हो पा रहे? ठीक है अनीता जी। ऐसे मेरे को 349 नहीं समझ में आया, पेज 91। 349 हाँ, पढ़ो, क्या है पहला बोल? पहला बोल स इंद्रिय के अपर्याप्त सबसे थोड़े अनंत। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें से इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके इंद्रिय हैं, हाँ, है ना? और जितने भी से इंद्रिय वाले जीव है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, वो सभी सम्मिलित है इस बोल में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अनिंद्रिय को ही तो छोड़ दिया, बाकी सब हाँ सारे जीव हो गए। हाँ उसके बाद उनसे स इंद्रिय के पर्याप्त संख्य गुना, ये भी हाँ। समझ में। लेकिन ये इसमें स इंद्रिय जीवों में सूक्ष्म बादर सभी जीवों का समावेश है, बादर जीव अनंत है, तो सूक्ष्म जीव भी तो अनंत ही है। सूक्ष्म जीव असंख्य गुना अधिक है उनसे। अच्छा, आगे अधिक है। हाँ हाँ, ठीक है मासी। अच्छा, और ये 367 में हम लोग फिर ये क्यों नहीं ले रहे, ये वाला अकाइक का इसमें क्यों नहीं डाल रहे अकाइक को? यहाँ पूछा नहीं है, प्रश्न सिर्फ सकाइक का चल रहा है। अच्छा, हो गया? प्रणाम कमलेश भाभी जी। हाँ कमलेश। 355 एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए ना वापस। हाँ पढ़ो। सेंद्रिय, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, हाँ, वो चतुरिंद्रिय, प्रश्न पंचेंद्रिय।
ठीक है, सब उत्तर पढ़ो। देखो, चतुरेंद्र के पर्याप्त सबसे थोड़े कितने हैं वो? असंख्य। हाँ, फिर पंचेंद्रिय के पर्याप्त विशेषाधिक। ठीक, तो इसमें विशेषाधिक आपने क्या मान लो। थोड़ा सा समझ में नहीं आया उस टाइम में। वो मैंने उसको कहा है, चाहे तुम लोग मिलकर सब बना लो। जैसे सबसे थोड़े पर 100 लिख लो असत कल्पना से। विशेषाधिक में 101 से लेकर 149 तक लोगे, नहीं 199 तक आ जाएगा, है ना। संख्या गुणा 200 हाँ। करने से तो दुगना हो जाएगा। फिर विशेषाधिक लेना, उससे विशेषाधिक लेना। तो यहाँ 199 से दुगना करो, तो दुगना नहीं कर, 298 हाँ 200 से 298 लेकर से 297। 200 से शुरू हो जाएगा ना। 200 अच्छा, से हाँ सॉरी, हाँ 200 से 199 का दुगना क्या होगा? 399। 398 हो जाएगा ना। अच्छा, 398 98। 200 से लेकर 398 हो गया। और आगे कितना आएगा? फिर चौथा बोलते हैं विशेषाधिक है, तो 399 से शुरू करो। 399 से कितना आएगा? 499 तक दूसरा आ, वाला हम जो ये बेंद्रिय के 200 शुरू किए या 199 से किए? नहीं 200 से करना है, विशेषाधिक लेना है ना, तो कुछ अधिक से तो हाँ। शुरू करना है। अच्छा, ये 399 मतलब 398 है, इसलिए 399 से, ठीक है। ये 399 से 500 कुछ आएगा, वो ले लो। आंटी क्षमा याचना, इसमें 597। क्या एक श्वेता? एक मिनट कमलेश जी। आंटी इसमें है ना जिज्ञासा ऐसी हो रही है, जब आप हमको 102 कुल का 62 पढ़ाए थे ना, तो उसमें कषाय द्वार और लेश्या द्वार में जैसे बोला है ना कि विशेषाधिक होते हैं, संख्या गुणा हो जाता है। तो आंटी अपन जो राशि यहाँ पे ले रहे तो वो संख्या गुणा आ रही, तो यहाँ संख्या गुणा बिठानी है कि नहीं बिठानी? एक बार नॉर्मल ले लो ना, यहाँ पर मत वही करो बात। संख्या गुणा ही मेरे को समझना था, वही आप जो बोले थे देखो, वही। ये संख्या गुणा तो अपने आप हो ही गया ना। 101 से 199 है, दूसरा विशेषाधिक में देख लो, हो ही गया। मान लो हम 399 पहला 100 लेवे तो दूसरा मान लो 120 ले लेवे, 120 के बाद अगला 140 ले लेवे, 140 के बाद विशेषाधिक में मान लीजिए 180 ले लेवे, चौथा पॉइंट। तो हमारा संख्या गुणा का इश्यू भी नहीं होगा और वो भी चीज हो जाएगी। ऐसा बोल रही थी कि ऐसे बनाना है कि वैसे संख्या गुणा चलेगा आंटी? एक बार दोनों तरफ से देख लो, ऐसे भी करके देख लो। विशेषाधिक में अपने पास राशि नहीं है, तो असंख्य के बाद अपन 101 से लेकर 199 तक कोई भी राशि हो सकती है ना। फिर तो ठीक है। तो कभी थोड़ी भिन्न प्रकार से बता दो, उसमें तो आएगी 102 बोल में, तो वो बात आ ही जाएगी संख्या मैं गुणा। एक और बार है फिर ना सुधा जी सेठ और शोभा आंटी दोनों से आंटी कर लूंगी, फिर आपको भेजूंगी, उनसे करके फिर फाइनल आपको भेजूंगी। ये है ना, देखो 199 का दुगना कितना होता है? 400 हो रहा है, 400 से अधिक ही हो रहा है। तीसरा विशेषाधिक संख्या गुणा से अधिक ही हो ही गया ना। 500 कुछ आ जाएगा, वो संख्या गुणा हो ही गया। तो थोड़ा क्या इससे वो जानकारी हो जाएगी कि विशेषाधिक में कुछ अधिक से लेकर दुगने से कुछ कम तक की राशि लेना है। ठीक है, कमलेश जी आप पूछ लीजिए ना, क्षमा याचना भी। हाँ ठीक ठीक। सुनीता जी। हाँ भाभी जी, जो प्रश्न नंबर 347 है ना, उसमें पंचेंद्रिय से बेंद्रिय को विशेषाधिक लिया, तो बेंद्रिय तो 12 वर्ष ही होती है उनकी उम्र। कौन? 347 हाँ, पंचेंद्रिय से बेंद्रिय विशेषाधिक, और बेंद्रिय तो 12 वर्ष है। सही फिर बात है, कैसे लेकिन बैठा? बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छा, फिर वो 49 वाले भी बहुत संख्या में उत्पन्न होते रहते हैं, इसीलिए विशेषाधिक का हो गया। ठीक है, बात हो गया मेरा। मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी आंटी है ना 367 में ये 12th बोल है, 12वें नंबर का सकाइक्य अपर्याप्त। तो इसमें आंटी ऊपर के पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और त्रसकाय, वायुकाय, इन सब के अपर्याप्त और पर्याप्त सब ऐड करने इसमें। नहीं, सिर्फ अपर्याप्त है ना, ऊपर वाले अपर्याप्त लेना है। वो ऊपर वाले अपर्याप्त की राशि कितनी हो रही है? इन जो पर्याप्त है संख्या तो बढ़ती जा रही है ना। हाँ, वो संख्या तो सभी उनके पर्याप्त को छोड़ देना है। नहीं और छोड़ना नहीं,
तोड़ना नहीं है, संख्या गिनी जाएगी। सकाई के अल्पबोध अपर्याप्त है ना आंटी? एक मिनट मैं सकाई बोलती के हूँ। अपर्याप्त। 12वां बोल है सकाई के अपर्याप्त। असत कल्पना से त्रस्काई के अपर्याप्त आप 100 लिखेंगे। 100 लिखते लिखते आप 11वें बोल में आ गए, 10 लाख में आ गए। ठीक है, असंख्य गुणा आदि करते करते 11वां बोल आप 10 लाख लिख लीजिए। तो सकाई के अपर्याप्त उनसे विशेष अधिक है, तो 10 लाख से ये राशि अधिक होगी। पहले के बोल जो होते हैं ना अल्पबहुत्व में, संख्या में वो गिने जा रहे हैं, हालांकि ये सभी अपर्याप्त है। इन अपर्याप्तों को जोड़े या वनस्पति काय के अपर्याप्त जुड़ गए ना निगोद के कारण, ये संख्या बढ़ गई है इतनी। नहीं हुआ क्लियर मधु जी? जैसे अल्पबहुत्व में पहले वाला 100 है, दूसरे वाला अपन असंख्य गुणा में मान लो 400 ले रहे हैं, तो पहले की 100 राशि भी तो आई गई 400 में। फिर दूसरा भी अपन ले रहे हैं 800 ले रहे हैं। संजू जी नहीं समझ आया ना, इसको एक बार एक्सप्लेन करो कोई, बोलो श्वेता। आंटी या सुधा तो जी को इसको बोलो। बाद में, हाँ सुधा सुधा बोलो। नंबर से देखकर, हाँ सुधा जी सेठिया नंबर से एकदम तो मेरे को तुरंत नहीं हो पाएगा। सुधा जी सेठिया हैंड रेज करिए ना प्लीज। कमला जी मरोठी, हाँ आंटी हो गए सुधा जी। जय जिनेंद्र। सुधा जी एक मिनट हाँ, आंटी, वो बोलिए सुधा जी। जी को समझा रहे हैं। सुधा जी हाँ भाभी जी, हाँ बोलो एक्सप्लेन। 346 वाला ना? 367 पेज नंबर 95। इनका पूछना है सुधा कि ये अपर्याप्त के बोलों में खाली ऊपर के अपर्याप्त ही लेना है क्या? ऊपर की राशि सभी गिननी है, तो वो सम्मिलित रूप से अपर्याप्त इतने हो जा रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर दो। या तो इसका बाद में कर देना, नेक्स्ट क्लास तक तैयारी करके ले आना। ठीक है सुधा? हाँ ठीक है हाँ। भाभी जी। कमला जी मरोठी। हाँ जय जिनेंद्र भाभी जी। मैं ये जो लास्ट में अपने नंबर दिए हुए हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? अल्पबहुत्व नंबर दिए हुए हैं। जैसे देखिए अभी शुरू होगी शुभ ज्ञान के कुबेर बनने के लिए 368, सूक्ष्म की 11 अल्पबहुत्व चलेगी, तो ये पहली है। उसके बाद में दूसरी तीसरी चौथी सब दिए हुए हैं ना। उसके पहले भी देखिए 46 अल्पबहुत्व चल रही है कि 356 रीडिंग में। करी तब बोली थी ना आंटी कि ये चौथी नंबर की, वो 4 का ही मतलब था। हुआ आंटी? ये नहीं मेरे को कमला समझ जी में नहीं आया। नहीं, आप 356 खोलिए। हाँ नहीं, आप 344 खोलिए। कमला आंटी 344 पेज नंबर 90 क्वेश्चन हाँ नंबर हाँ 344। मिल गया हाँ बोलिए। वहाँ क्या किया है कि इंद्रिय की 10 अल्पबहुत्व चलेगी यहाँ पर। तो पहली अच्छा अल्पबहुत्व है 344 में, दूसरी है 346 में, 347 में तीसरी अल्पबहुत्व है। कुल 10 है ना, तो देखिए 4 5 6 सब नंबर दिया हुआ है। ये और अलग अलग 10वीं तरह से क्यों है? अलग अलग अल्पबहुत्व पूछिए गौतम स्वामी ने। इंद्रिय के विषय में 10 अल्पबहुत्व पूछिए, तो वो 10 अल्पबहुत्व आ गई पूरी। फिर काया की इंद्रिय 46 अल्पबहुत्व पूछी है 356 में, तो 46 अल्पबहुत्व में 11 अल्पबहुत्व ये आ गई, 2 नंबर की आ गई, 3 नंबर 10 ऐसे नंबर आते गए ना 11 अल्पबहुत्व 367। अब फिर आएगी सूक्ष्म की 11 अल्पबहुत्व पूछी है गौतम स्वामी ने, तो ये 11 अल्पबहुत्व सब में नंबरिंग दी हुई है। अच्छा हो गया अच्छा, आंटी? समझने की चेष्टा करती हूँ अभी हाँ तक सुधा जी। जमीन। ठीक है मैं बाद में समझती हूँ, है करते करते समझ में आएगा। सुधा जी नहीं सुधा तो उसलिए हैंड रेस की थी पहले। हर्षा आंटी जी 3 पहले। नंबर हो गए। मैंने हर्षा जी बांठे और सीमा जी रांका का नाम लिख लूं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेंगी। प्रणाम, ठीक। कृपा करा।